नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज अपन राजस्थान का अफरा तंत्र अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपने लूणी माई और उसकी सहायक नदियां पढ़ ली थी। अरब सागरीय अफरा तंत्र हमने पढ़ लिया था। आज अपन बंगाल की खाड़ी का जो अफरा तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी जो राजस्थान की एक नदी है बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और मैंने थोड़ा सा इसका रेखा चित्र बनाया है एक नदी का, तो आप देख सकते हो बोर्ड पे। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर बनास नदी कहाँ से निकलती है और इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं और उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उससे रिलेटेड और कौन कौन से त्रिवेणी संगम बनाती है नदी, तो इससे संबंध में अपन आज अध्ययन करेंगे बनास नदी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बनास नदी। तो ये नदी राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। देखिए, वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है चंबल नदी है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है बनास नदी, जिसकी कुल लंबाई या टोटल लंबाई इसकी 480 किलोमीटर और ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और इस नदी का वो उद्गम होता है, वो कहाँ से होता है आपको पता है, खन्नौर की पहाड़ी है राजसमंद में, वहां से ये नदी निकलती है। और आपको मैं बता दूं कि खन्नौर राजसमंद से निकलने के बाद में ये नदी आगे जाती है। सबसे पहले उसके ऊपर एक राजस्थान में एक नाका है। कौन सा नाका है? बाघेरी नाका। इसके ऊपर एक नाका बना हुआ है, एक एनीकट बना हुआ बहुत बड़ा, पानी को रोक करके, और उस पानी को आसपास के क्षेत्रों में पेयजल के लिए भी सप्लाई किया जाता है। तो बाघेरी नाका और खन्नौर राजसमंद से निकलने के बाद में पहला जो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पानी को रोक करके बनाया हुआ नाका बनाया हुआ है, तो ये बाघेरी नाका। और बाघेरी नाके से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इसी बनास नदी के ऊपर आपको बताऊं, इस बनास नदी के ऊपर एक झील है जिसका नाम है नंदसमन झील। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि राजस्थान के अंदर नंदसमन झील कहाँ पे है, तो नंदसमन झील कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। और कौन सी नदी पे है? तो कौन सी नदी पे है? बनास नदी। उसके बाद में बात करते हैं तो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक जगह आती है चित्तौड़ की। और वैसे मैं आपको बताऊं कि जो ये बनास नदी है राजस्थान के अंदर सबसे, जैसे राजसमंद है, राजसमंद के बाद ये चित्तौड़ जाती है, चित्तौड़ से भीलवाड़ा में प्रवेश करती है, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर के अंदर आपको बताऊं एक जगह है रामेश्वरम, जहाँ पे भी त्रिवेणी बनाती है। इधर से चंबल आती है, ऊपर से एक छोटी सी नदी सीप आके मिलती है, वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। तो कहने का मतलब राजस्थान के अंदर ये कभी कभार उदयपुर जिले में भी बहती, लेकिन कम बहती है। जब बारिश ज्यादा होती है तो थोड़ा बहुत इसका क्षेत्र उदयपुर भी है, लेकिन उदयपुर अभी आपको देख रहा उदयपुर तो नहीं है। राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा, राजसमंद के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर। ठीक है, तो नंदसमन झील है। और यहाँ पे एक जगह है चित्तौड़ की मातृकुंडिया, आपने नाम सुना होगा, इतिहास के अंदर इसको पढ़ा होगा। ये राजकीय चित्तौड़ के अंदर स्थित एक जगह है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इस बनास नदी के अंदर एक छोटी सी नदी आके मिलती है इस जगह पर, चंद्रभागा नदी। आपको ध्यान रखना, छोटी सी नदी है चंद्रभागा नदी। और ये जो चंद्रभागा नदी है और ये बनास और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित एक जगह है मातृकुंडिया। आपको बताऊं कि अस्थियां विसर्जन के कारण इसको मेवाड़ में क्या बोलते हैं? हरिद्वार बोला है। क्या कहते हैं? मेवाड़ का। देखिए इधर अस्थियों के विसर्जन के कारण इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ का हरिद्वार। ठीक है। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी, जो मातृकुंडिया जो जगह है, यहाँ से 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ से एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजाब की नेतृत्व में जो एक ही आंदोलन चलाया गया था मिलों को संगठित करने के लिए, तो वो एक ही आंदोलन की शुरुआत भी कहां से हुई? मातृकुंडिया
चित्तौड़ से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एक जगह है माधोपुर जहाँ पे एक छोटी सी नदी आके मिलती है चंद्रभागा, तो चंद्रभागा और बनास के संगम पर स्थित है आपका माधोपुर, जिसको मेवाड़ कहकर कहा गया है। अब अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो जगह आती है भीलवाड़ा की बिंगोद, नाम सुना होगा आपने, बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर एक जगह है। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बनास नदी पहला अपना त्रिवेणी संगम यही बनाती है। एक नदी निकलती है गोकुंदा से उदयपुर से, जब ये गोकुंदा उदयपुर से नदी निकलती है तो शुरुआत में उसका नाम है आयड़ नदी, ध्यान रखना जब गोकुंदा से निकलती है तो उसका नाम क्या है, आयड़ नदी। और आगे जाते हैं तो उदयपुर की एक झील है उदय सागर, उस झील से ये पानी ले जाती है और झील के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। देखिए इधर जब निकलती है गोकुंदा की पहाड़ी से उदयपुर से तब नाम उसका आयड़ नदी है, लेकिन उदय सागर झील के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी। तो ये जाकर के बिंगोद भीलवाड़ा में कहा किसमें मिली थी, बनास नदी में। एक छोटी सी नदी और है बेंगू चित्तौड़ से निकलती है मेनाल नदी, तो ये भी आकर के कहाँ पे मिलती है, बिंगोद भीलवाड़ा में बनास के अंदर आके मिलती है। और तीनों नदियां मिलकर के क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। एक चीज ये भी ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र नदी है ये जो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। पहला त्रिवेणी संगम हो गया बिंगोद भीलवाड़ा, जिसमें एक तरफ से कौन सी नदी आके मिली, बेड़च नदी, दूसरी तरफ बेंगू चित्तौड़ से एक नदी निकलती मेनाल नदी, और ये तीनों नदियां इधर से बनास नदी मिलकर के बिंगोद भीलवाड़ा में क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। एक चीज आपको इसमें और ध्यान रखना है, बेड़च की एक सहायक नदी है जो एमपी से निकलती है, गंभीरी नदी है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चित्तौड़ का जो किला है, राजस्थान का जो गौरव है चित्तौड़ का किला, ये जो चित्तौड़ का किला है उस गंभीरी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखना। और ये किसकी सहायक नदी है, बेड़च की सहायक नदी। अब अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं तो भीलवाड़ा के अंदर भी आपको पता है कि नदी निकलती है कोठारी नदी, इंपॉर्टेंट है। कोठारी नदी निकलती कहां से, दिवेर आश्रम से निकलती है, दिवेर आश्रम से नदी निकलती है कोठारी नदी। और कोठारी नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कोठारी नदी पर एक बांध बनाया हुआ, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि बनास की कौन सी सहायक नदी जिसके ऊपर एक मेजा बांध बना हुआ है, तो कौन सी सहायक नदी है, कोठारी नदी, जो कहां से निकलती है, दिवेर आश्रम से निकलती है, और जिसके ऊपर क्या बना हुआ है, मेजा बांध बना हुआ है। भीलवाड़ा के अंदर मेजा बांध निकलती तो राजसमंद से है, लेकिन इसका जो बांध है वो मेजा बांध कहां पे है, भीलवाड़ा में। फिर देखते हैं कि इसके ऊपर अगर पेयजल परियोजना की बात करें तो आपको पता है टोंक के अंदर बिशनपुर जो बांध बना हुआ है, ये अजमेर और टोंक की सीमा पे है, लेकिन टोंक में स्थित है। बिशनपुर बांध आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और बिशनपुर बांध से आपको बता दूं कि जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, जो शहरी क्षेत्र है, इनको पेयजल की आपूर्ति की जाती है। देखिए इधर अजमेर, टोंक और जयपुर जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या की जाती है, पेयजल की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। तो बिशनपुर बांध कहाँ पे स्थित है, टोंक के अंदर, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और यहाँ से अजमेर, टोंक और जयपुर जो शहरी क्षेत्र है, इसको पानी की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं, पहला त्रिवेणी संगम बिंगोद भीलवाड़ा में था। अब दूसरे त्रिवेणी संगम की बात करते हैं तो मैंने आपको जब अरब सागरीय अफवाह तंत्र पढ़ाया था उस समय भी खारी नदी का मैंने जिक्र किया था। तो एक खारी नदी है जो कहां से निकलती है, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है खारी नदी, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी निकलती है। और इधर से जयपुर की चैनपुरा की पहाड़ी से छोटी सी नदी डाई नदी निकलती है। तो बिजराल की पहाड़ी से राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी और चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से डाई नदी निकलती है। ये दोनों नदियां देवली जगह है, देवली कहां पे है, टोंक के अंदर एक जगह है देवली, जहां पर आकर के दोनों नदियां कैसे मिलती है, बनास के अंदर मिलती है। और राजस्थान का बनास का दूसरा जो त्रिवेणी संगम है, कौन कौन सी नदियां बनाती है, खारी नदी, डाई नदी और बनास नदी। पहला तो कहां पे था, बिंगोद भीलवाड़ा, जहां से बेड़च नदी, मेनाल नदी और आपकी कौन सी नदी, बनास नदी आकर के मिली थी। और सेकंड जो आपका त्रिवेणी संगम है, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती खारी नदी और चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से डाई नदी आकर के मिलती कहां पे, देवली टोंक पे, जहां पे क्या बनाती है राजस्थान का सेकंड जो इसी नदी का जो सेकंड त्रिवेणी संगम है वो कहां पे, देवली टोंक के अंदर। ध्यान रखना, पहला कहां पे, बिंगोद। कई बार परीक्षा में पूछा गया है राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है,
बनास नदी। और बनास नदी राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये भी ध्यान रखना इसके उपनाम कौन कौन से हैं, वर्णासा, वर्णासा और वन की आशा, वर्णासा और वन की आशा, ये ध्यान रखना। दो इसके उपनाम है, वर्णासा और वन की आशा के नाम से राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, ठीक है। और दो त्रिवेणी संगम हो गया। उसके बाद में अपन आगे जाते हैं तो सवाई माधोपुर के एक इसके ऊपर क्या बांध बना हुआ है, ईसर का बांध। ईसर का बांध सवाई माधोपुर परीक्षा में ये भी कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का ईसर का बांध कहाँ पे स्थित है, तो ईसर का बांध सवाई माधोपुर में स्थित है, बनास नदी पर स्थित बांध, ठीक है। और उसके आगे एक छोटी सी नदी और जयपुर से निकलती है, मोरेल नदी, जिसके ऊपर बांध बना हुआ जयपुर के, मोरेल बांध, ध्यान रखना वो भी। और ये भी इसकी सहायक नदी है बनास की। और उसके बाद में अपन बात करते हैं इस बनास नदी की। तो ये बनास नदी आपको बताऊं कि सवाई माधोपुर के अंदर एक जगह है रामेश्वरम, वहां पे ये चंबल नदी के अंदर जाकर के विलीन होती है। इधर से चंबल नदी आती है और ऊपर से छोटी सी नदी सीप नदी है, जो यहाँ पे रामेश्वरम जो जगह है खंडार तहसील के अंदर है सवाई माधोपुर की। तो वहाँ रामेश्वरम सवाई माधोपुर में इधर से बनास नदी, ऊपर से छोटी सी नदी सीप नदी और इधर से चंबल नदी आकर के राजस्थान का तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। ध्यान रखिए बनास नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही नदी के 3 त्रिवेणी संगम है। पहला त्रिवेणी संगम का निम्बोध भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी नदी है, इधर से आपके गोकुंदा उदयपुर से निकलती आयत नदी का, आयत नदी के रूप में निकलती है उदयसागर झील के बाद इसका नाम हो जाता बेड़चंदी। इधर से मेनाल नदी निकलती बेंगुल चित्तौड़ से और ये अपना आकर मिलती बिंगुद भीलवाड़ा, पहला त्रिवेणी संगम बना थी। और दूसरा जो त्रिवेणी संगम है बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी, चैनपुरा की पहाड़ी से डाई नदी और ये कहाँ पे आके मिलती है देवरी टाउन में आकर इस बनास नदी मिलती है। तो राजस्थान का ये बनास का दूसरा त्रिवेणी संगम है। और जो तीसरा त्रिवेणी संगम है जहाँ पे ये मिलती है चंबल के अंदर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर चंबल में मिलती है, छोटी सी नदी सीप आके मिलती है। तो ये तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। तो चंबल नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कितने त्रिवेणी संगम बनाती है, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो कई सारी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे रूप में इसकी सहायक नदियां कहाँ से निकलती है, कौन कौन से इसके ऊपर बांध बने हुए हैं। तो इस आप मैप को, इस जो रेखा चित्र है थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो बनास नदी के अंदर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा सा इसको आप मैपिंग पद्धति से और राजस्थान का मैप लेकर के भी आप थोड़ा सा आप कुछ ड्रॉ करोगे, चित्र को 1-2 बार बढ़ाओगे तो आप लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखने की बजाय इसी फॉर्मेट से आप याद करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपका थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। और मैपिंग पद्धति से क्या है, राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी अपन इसी पैटर्न से पढ़ेंगे क्योंकि पूरी ज्योग्राफी में भी आपके पास मैपिंग अच्छा सा आपको नॉलेज है उसके बारे में, तो कई सारे क्वेश्चन इजी वे में हल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन देखेंगे राजस्थान की दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे।